Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. Viewers, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली लिंक है आपकी स्माइल और आपके कॉन्फिडेंस के साथ. Yes, we'll talk about basic teeth care and oral hygiene, and to discuss that we have Dr. Imran Zia with us. He's a dentist. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम. Welcome to Health Talk. थैंक यू. डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बात की है कि हमारी स्माइल, हमारा कॉन्फिडेंस, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में है तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें डेली अगर कम्युनिकेशन करना पड़ता है दूसरों के साथ फिर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिक टीथ केयर होनी क्या चाहिए? बेसिक तो होना ये कि आपके दांतों में कोई सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए. आपको खाना खाने से दर्द नहीं होना चाहिए. अच्छा. और आप जब बात करें या स्माइल करें तो कोई अगली लुक नहीं आनी चाहिए. लाइक दांतों पे प्लाक नहीं होनी चाहिए. कुछ चाय कॉफी के स्टेन्स नहीं होने चाहिए. जो लोग स्मोक करते हैं उनके स्मोकिंग स्टेन नहीं होने चाहिए. और आपके दांत पूरी तरह से हेल्दी होने चाहिए. मैं आपको बता दूं कि दांत सिर्फ खाना खाने या स्माइल करने के काम नहीं आते. दांत आपके फोनेटिक्स यानी कि आपके जो बोलना, आपके वोकल्स की डिलीवरी में भी दांतों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है. कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें कि जुबान की नोक ऊपर के दांतों या नीचे के दांतों से टकराती है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सही होती है. डॉक्टर इमरान, अगर हम बात करें ब्रशिंग की तो ब्रश करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? किस टाइम करना चाहिए? तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल. बहुत से लोग मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं तो बताते हैं कि हम तो हर खाने के बाद करते हैं फिर भी देखें ये खराब है, यहाँ कैविटी, यहाँ ठंडा लग रहा है. उसकी 3 वजह हैं. एक तो सही वक्त पे ब्रश नहीं करते लोग. दूसरे, ब्रश की सही सिलेक्शन नहीं होती. तीसरा, ब्रशिंग टेक्निक जो ब्रश करने का तरीका वो सही नहीं होता. बरसों से एक मिथ चली आ रही है कि सुबह उठ के ब्रश करना, उसका कोई फायदा नहीं. उसका दूसरों को फायदा है कि उनको आपके मुंह से बदबू नहीं आती. आपका जो अपने लिए फायदा है ना वो रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद है. ठीक है. क्योंकि नाश्ते के बाद से लंच तक फिर कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो कि आपने अगर मुसलसल काम करना है, कुछ खाना पीना नहीं है तो आपके मुंह में खुराक के लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ ये रवाज है कि नाश्ते से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी समझा जाता है. वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप चोरी होने के बाद गेट को लॉक करते हैं. ठीक है, ये पहले लॉक करें. रात को जो बचे कुछ ज़रात हैं वो हमारे सलाइवा के साथ मिलके दांतों को गलाते हैं जिससे मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, मुंह से बैड स्मेल आती है और दांतों में जो कीड़ा लगता है ना वो भी इसी वजह से लगता है. अच्छा, अभी आपने बात की थी कि ब्रश का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता, ब्रश को चूज सही तरीके से नहीं किया जाता, तो कैसे सही ब्रश को चूज कर सकते हैं हम? पहले ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगा कि हम लोग पेस्ट लगाई यूं 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 किया दांत साहब. इससे क्या होता है कि हर 2 दांतों के बीच में जो खुराक या प्लाक वो और जम जाती जब हम ऐसे ब्रश करते हैं. दांतों को लंबाई के रूप ब्रश करें. ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे, नीचे के दांत को नीचे से ऊपर. प्लस जहाँ पे दांत और मसूड़े मिलते हैं वहां पे हाफ सर्कल बनता है तो राउंडेड मूवमेंट्स देनी चाहिए. यानी कि वर्टिकल एंड राउंडेड, सीधा और गुलाई में. हॉरिजॉन्टल करेंगे, लंबाई के अगेंस्ट करेंगे तो खुराक और फंसेगी, उस ब्रश का कोई फायदा नहीं. उससे बेहतर ना करें कि उससे सिर्फ दांत घिसते हैं. अब आए ब्रश की सिलेक्शन कैसे करनी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिकमेंडेशन ये है कि साल में 2 दफ़ा या कम से कम 1 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाएं. वो आपको बता देंगे कि आपके दांतों के साथ किस किस चीज़ की जरूरत है. आपको अगर ब्लीडिंग गम्स हैं तो आपको सॉफ्ट ब्रश दिया जाएगा. अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको नॉर्मल ब्रश दिया जाएगा. आमतौर पर देखा गया कि स्मोकर हज़रात को ये एक नफसियाती तौर पर होता है कि उनके दांत गंदे हैं. वो हार्ड ब्रश लेके आते हैं और हार्डली करते हैं, बहुत जोर से करते हैं. तो ब्रश ना करना भी नुकसानदेह है और बहुत जोर से ब्रश करना भी नुकसानदेह, क्योंकि जब जोर से ब्रश करते हैं तो ब्रश के जो नायलॉन ब्रिस्टल्स हैं वो दांतों की पहली हिफाजत है, एनामल को रगड़ देते हैं. एनामल के नीचे डेंटिन आ गई, डेंटिन सेंसिटिव होती है. अब पानी पीना तो बात की बात है, मुंह से सांस भी ले तो ठंडा लगता है. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कुछ ओल्ड स्कूल पीपल की बात करें तो वो कहते हैं कि ब्रश करना ही नहीं चाहिए, मिसवाक करनी चाहिए, एक दातन कोई चीज होती है वो करना चाहिए. तो ये बताएं, मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लियर करें कि ब्रश करना जरूरी है या नहीं जरूरी? ब्रश करना बिल्कुल जरूरी है. अब एक चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको साफ भी तो करना है ना. हाँ, मिसवाक बिल्कुल जरूरी है और उसके जो एक्सट्रैक्ट है मिसवाक का बड़ा एंटीसेप्टिक है. और ब्रश मिसवाक को देख के बना, क्योंकि मिसवाक आपने देखा यूं लोग कर रहे थे वो पीछे तक नहीं जाती. तो ब्रश का एक मॉडिफाइड एंगल हेड होता है जो कि मिसवाक को देख के बना के, ताकि ब्रश पीछे तक भी चला जाए. तो ये कहना मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ब्रश नहीं करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए. बाकी रही बात दातन की, वो किसी दरख्त की छाल होती है. अब हमारी रिसर्च उस पर कुछ नहीं कहती है. मेरा ख्याल है कि उसका जो एक्सट्रैक्ट है केमिकल, मैंने देखा कि दातन यूज करने वालों के मुंह सुर्ख से हुए होते हैं, जैसे पान खाया हुआ कुछ और है. तो मेरा ख्याल है कि वो उसे परहेज करना चाहिए और टूथपेस्ट और मिसवाक पे रहना चाहिए. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हर मील के बाद ब्रश करते हैं, सुबह दोपहर शाम कुछ भी खाया है तो वो चाहते हैं कि वो फटाफट से ब्रश कर लें. तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका कोई फायदा होता है या नहीं होता? ऑब्वियसली आप जब खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं ना, तो जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं, जिस ग्लास में पानी पी तो साफ होना चाहिए. तो जो मुंह है
तो भी साफ होना चाहिए ना। अगर हर खाने के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टाइम नहीं है दोपहर को तो आप खाने के बाद एक कुल्ली कर लें, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश जरूर करें, ठीक है, और रात सोने से पहले। अच्छा, तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्लॉसिंग एंड क्लीनिंग, फ्लॉसिंग क्या है, मैं चाहूंगी कि आप पहले ये बताएं। फ्लॉसिंग बेसिकली दो दांतों के बीच में जो खुराक के जरात फंसे होते हैं जो कि ब्रशिंग से नहीं साफ होते, उसके लिए फ्लॉस किया जाता है। कुछ लोग इसकी बजाय टूथपिक यूज करते हैं। या मैं आपको बता दूं कि टूथपिक सख्ती से मना है, क्योंकि वो दांतों को तो खुराक तो साफ कर देता है, लेकिन दो दांतों के बीच जो हड्डी होती है उसको भी उड़ा देता है, तो खाना ज्यादा फंसता है। बैक टू द टॉपिक, फ्लॉस आती है। फ्लॉस दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रिंग फ्लॉस, उसमें होता है कि हम फ्लॉस का इतना सा पीस लिया, उसको मिडिल फिंगर पर लपेटा और थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ के आपने यूनी डायरेक्शनली एक डायरेक्शन में आप दांतों को साफ करते कि और वो दो दांतों के बीच फंसी खुराक साफ होगी। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ फ्लॉसिंग? अब मैं बता रहा हूँ कि ये एक डायरेक्शन में करना, यूं आरी नहीं चलानी, वरना खुराक तो वहीं फंसी इधर उधर होती रहेगी। एक डायरेक्शन में करने ताकि हो जाए वो साफ। अगर आप इससे आपका नहीं आपसे वो बन पाता तो अब तो जिद्दत आ गई मार्केट में, वाटर फ्लॉस आ गया। वो छोटा सा रिचार्जेबल कंटेनर होता है जिसमें पानी होता है, उसमें एक धार सी सेट कर लें आप और उसको अपने दांतों पे लगाते हैं। ब्रश करने के बाद फ्लॉस करें तो ये आइडियल क्लेंजिंग ऑफ टीथ, आइडियल। उसके बाद कोई सवाल बनता नहीं कि दांतों में कीड़ा लगे या ब्रश आपके ब्रशिंग करने के बावजूद थोड़ा सा खून आए या मुंह से बैड स्मेल आए। ठीक है, अच्छा, दांतों में कीड़ा लगने की क्या वजूहात होती हैं? बच्चों के भी होता है, खवातीन के भी होता है, मर्दों के भी होता है। मैं चाहूंगी आप जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जो बेसिक इसमें मेरी इंस्ट्रक्शन है कि सही तरीके से और सही वक्त पे ब्रश करें। बच्चों और औरतों के दांत, इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो नाजुक होता है मर्दों की निस्बत, इसलिए मर्दों के दांत कम खराब होते हैं, औरतों बच्चों के ज्यादा दांत खराब होते हैं। अब कीड़े लगने की वजह क्या होती है? हर वो चीज जो खाना खाने के बाद दांतों पे चिपकी रह जाती है, जिसमें कि नंबर 1 मीठा है, नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता। आलू, चावल और ये जो चिप्स और फ्राइज वाला मिलते हैं, खाएं, आप खाने से मना नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद ब्रश जरूर कर लें, क्योंकि दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स है मीठे के बाद। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड खाएं। ऑर्गेनिक में होता है कि फाइबर होते हैं, आप जैसे चबाते हैं वो मैदे में चले जाते हैं, दांतों पे कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक या फैब्रिकेटेड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये दांतों के बहुत दुश्मन। अच्छा, वो लोग जिनको ब्रेसेस लगे होते हैं वो कैसे केयर कर सकते हैं अपने दांतों की? ब्रेसिंग यूज करने वाले बच्चों को या बड़ों को हम स्पेशल उनको टूथब्रश देते हैं। अच्छा। जिससे वो दांतों को साफ करते हैं, लेकिन इसके साथ उसके बावजूद भी वो दांत साफ नहीं हो पाते, तो अब ब्रेसेस की जगह अलाइनर्स ने ले ली, इनविजिबल अलाइनर्स, जो कि एक बड़ी अच्छी एक आप कहना चाहिए इन्वेंशन है कि उससे भी दांत सीधे होते हैं और ब्रेसेस से ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे अलाइनर्स काम नहीं करते, हमें वापस ब्रेसेस ही लगानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर इमरान, दूध के दांत की अगर हम बात करें तो दूध के दांत कब आते हैं और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए? बच्चे कैसे ख्याल रख सकते हैं? पैदाइश के बाद 6 माह की उम्र से दूध के दांत आना शुरू होते हैं, और जो फीमेल चाहे बेबीज होती हैं वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी ले सकती हैं, वो 7-8 माह की उम्र में निकालना शुरू, पहले नीचे के 2 दांत निकलते फिर ऊपर के निकलते हैं। अब देखा ये गया कि उन दोनों में उन बच्चा जब दांत निकालने पे आ रहा होता है तो उसका पेट खराब हो रहा होता है, टेम्परेचर फील हो रहा होता है, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होता कि वो हर वो चीज चूंकि गुदगुदी हो रही होती है, वो दर्द, और बच्चा हर चीज उठा के चबाता है, तो हो सकता है वो गंदी हो, उसके से पेट खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि फ्रीक्वेंट डायरिया है, डायरिया बहुत ज्यादा है और जो बॉडी टेम्परेचर है बच्चे का 100 से ऊपर है, फिर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, क्योंकि दांत निकालने में जो वो बच्चा बार बार चीजें चबाता है उसके अलावा भी कोई और वजह हो सकती है। अब ये कि इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए कि बच्चे को कैसे अपने कंफर्ट, बच्चा बड़ा रैंकी फील करता है, बड़ा रेस्टलेस हो रहा होता है, हर चीज मुंह में उठा रहा है, ड्रूलिंग हो रही है, मुंह से पानी बहुत बह रहा है, उसमें है कि अपने हाथ धो के टिश्यू से उंगली को ड्राई करके आप बच्चे के गम्स का मसाज कर दें। 2 मिनट तक दिन में 2 से 3 बार मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो आता, बच्चा सुकून में आ जाता है। उसके अलावा च्यूइंग टॉयज मिलते हैं, जैसे वो पेसिफायर्स होते हैं, चूसनी नहीं, जो टीदर्स होते हैं उनको, उनके अंदर डिस्टिल वाटर भरा होता है, उसको फ्रिज में रख दें और कुछ ठंडा हो जाता है, और जब बच्चा उसको चबाता है तो उसको गुदगुदी या पेन से निजात मिलती है। दूसरा जो ठंडक होती है पानी की वो थोड़ा सा कूल डाउन करती है। बट ज़हन में रखिए कि उसको अपने फ्रीज नहीं करना, उस टीदर को फ्रीज करके आप जब बर्फ बच्चा चबाएगा उसकी शक्ल में तो गम फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, जिससे खून की सप्लाई मसूड़ों को अफेक्ट हो सकती है। तो सिर्फ ठंडा आपने टीदर मुंह में रखना है, या ऐसे कि उसको आप हर थोड़ी देर के बाद कॉटन गीली करके उससे उसके मसूड़े को साफ कर दें, थोड़ा सा उसका मसाज होगा, वो बच्चा सुकून में आ जाएगा। बिल्कुल, ये जो डॉक्टर साहब ने अभी हमें सॉल्यूशंस बताए हैं कि जो बच्चे जिनके दूध के दांत निकल रहे होते हैं, जिनको पेन होती है, तो माएँ बेसिकली ये सब तरीके अपना सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो होगी बच्चों की बात, अगर हम बड़ों की बात करें तो अकल दाढ़ जिसे कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसको अकल दाढ़ क्यों कहते हैं?
ये मैं जब से मीडिया पे हूँ ना, मुझसे ये बड़ा क्वेश्चन मजे का होता है कि इसको अकल दाढ़ क्यों कहते हैं। दूध के दांत जब 6 साल की उम्र में आके 12 गिरना शुरू होते हैं तो 12 साल की उम्र तक परमानेंट सब दांत आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो अकल दाढ़ है ना, जिसको हम अकल दाढ़ कहते हैं, ये 17 से 21 साल तक बाद में आराम से आती है। अच्छा। तो चूंकि अकल भी देर से आती है तो उसको रिलेट कर दिएगा, वैसे इसका अकल से ताल्लुक नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट जिनकी मैंने अकल दाढ़ निकाली, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो मतलब इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो ये बेसिकली इसमें बहुत सारी पेन होती है जब हम देखते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हमारी तो भी एज नहीं आई वो वाली, लेकिन पेन बहुत होता है, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होता है, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं, कब आती है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे केयर करनी चाहिए। मैं बताता हूँ पहले कि अकल दाढ़ पेन करती क्यों है, मतलब अच्छा। बाकी भी तो सब दाढ़ें वो पेन क्यों नहीं करती। हमसे जो पहली जनरेशन थी वो लोग सख्त गजा खाने के आदी थे, दरख्त से फल तोड़े, सख्त अमरूद, सब्ज सेब, गन्ना, गाजर, इस तरह की चीजें, उनके जबड़े में स्टिमुलस मिलता था, उनके जबड़े वेल फॉर्म्ड होते थे, अच्छी जगह होती थी, सारी उनकी दाढ़ें तीनों की तीनों पूरी आती थी। हम जो जनरेशन है, हमसे जो अगली जनरेशन, हमने तो फिर कुछ थोड़ा बहुत सख्त चबाया हुआ, लेकिन हम इससे बाद के बच्चे हैं, ये जूसेस पे हैं, गन्ने के किनो नहीं खाना, उसका जूस पी लेना है, सेब नहीं खाना है, जूस पी लेना है। तो जब जबड़े की एक्सरसाइज ही नहीं होगी, उसमें जगह ही नहीं होगी, तो फिर वो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। अकल दाढ़ वो हमेशा टेढ़ी होती है, कोई जगह ही नहीं होती जबड़े में। अब चूंकि वहां तक ब्रश की अप्रोच नहीं होती, सही तरीके से सफाई नहीं हो सकती, फिर वहां पे फूड डिपॉजिट होती रहती है, और हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया उस फूड को साथ रिएक्शन करके दांत को गलाते हैं, जो कीड़ा लगना का। तो अकल दाढ़ हमेशा वहां तक ना ब्रश जाता है, ना डेंटिस्ट की प्रॉपर रीच होती, तो वो अकल दाढ़ तकलीफ ही देती रहती है। तो बेहतर है कि जैसे ही कोई साइंस आए कि ये तकलीफ दे रही है, क्योंकि फिर जबड़े आधे जबड़े तक दर्द फैलती है, वो प्रेशर देती है, और सब दांतों में आपका पूरा जॉ जो है वो दर्द कर रहा होता है। पेशेंट बताता है मेरे सारा जबड़े में दर्द, अब सारे दांत खराब नहीं होते, हम देखते हैं तो अकल दाढ़ होती है। यहाँ एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अकल दाढ़ की जो पेन है वो कान तक भी जा सकती है, सर तक भी जा सकती है, नेक तक भी जाती है, इवन कंधे में भी जाती है। लोग भाग के ENT के पास जा रहे होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट जिसके पास जाते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, अगर लेफ्ट साइड की होती वो अकल दाढ़ की पेन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसको निकाल देना चाहिए, डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर इमरान, अगर हम ब्रेसेस की बात करें तो ब्रेसेस लगाने की बेस्ट एज क्या है अगर बच्चों को दांत में कीड़ा लग गया है या और कोई प्रॉब्लम है? यूजुअली हम कहते हैं कि इस तरह सुनते भी हैं कि बचपन में जब आपके दांत आ रहे होते हैं, अगर आप जुबान लगाएंगे अपने दांतों को तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो ऐसा है पॉसिबिलिटी? बिल्कुल ऐसा है, पॉसिबल है, बहुत थोड़ी परसेंटेज आती है ऐसी कि इसमें दांत टेढ़े होते हैं। जुबान लगाने से वो दांत को, चूंकि निकलने की फेज में नाजुक पोजीशन होती है, आप जुबान लगा के धकेलेंगे तो आगे पीछे उनकी डी शेप हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी बड़ी वजह बचपन से ही फीडर का पीना है। फीडर पीते वक्त जब बच्चा सक करता है बॉटल को तो निप्पल की तरह तालू तंग हो जाता है, और फिर जगह कम होगी तो दांत तो पूरे आने ही आने, और फिर क्राउडिंग हो जाती है। ठीक है। इसी तरह जो बच्चे थम सकर्स होते हैं, अंगूठा चूसते हैं, उनके दांत टेढ़े होते हैं। और थर्ड नंबर पे रेशो ये आती है कि जो बच्चे जुबान से हिलाते हैं। और चौथे नंबर को जेनेटिक कोई होता है कि माँ बाप के दांत टेढ़े हैं तो देयर आर 5% चांसेस के बच्चों के दांत भी टेढ़े हों। और ये 12 साल के एज से पहले हमने लगाते, क्योंकि 12 साल की एज तक मिक्स दांत होते हैं, दूध के भी और परमानेंट भी। तो जब दूध के सब निकल जाते हैं और परमानेंट भी जब सारे अच्छी हालत में, अगर कोई किसी में कीड़ा लगा उसकी फिलिंग करके क्राउन करके उसके बाद ब्रेसेस लगाने चाहिए। ठीक है। तो कैविटी से बचने के लिए बच्चों के लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या बच्चों को अपनाना चाहिए, माओ को क्या बच्चों के लिए सोचना चाहिए इस हवाले से? ज्यादा से ज्यादा बच्चों बड़ों सबके लिए कॉमन है कि ऑर्गेनिक ज्यादा खाना चाहिए, फाइबरस चीजें ज्यादा खानी चाहिए। अब बच्चों को इतने अट्रैक्टिव एड्स हैं टीवी पे आते हैं चॉकलेट्स के, वो आप रोक नहीं सकते, आप उनको दें, लेकिन शर्त लगा दें कि जब खाओगे उसके बाद जाके ब्रश करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मीठे से बचाना है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि नशास्ता, रोटी, चावल, आलू, फ्राइज, ये सब चीजें खा लें, लेकिन इसके बाद ब्रश कर लें। ये दांतों में लगी रहेंगी तो ये दांत खराब करेंगी और कैविटीज बनेंगी और गम से। कुछ लोगों के नेचुरली गैप होता है टीथ में, तो वो नेचुरली होता है कि वो कवर करना चाहिए या उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए? जहां दांतों में गैप उसको कवर करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो फिर एज के साथ साथ जब जॉ एक्सपेंशन होती है गैप और बढ़ता है, तो उसमें फिर आप ना खाना सही चबा सकते हैं, ना आप सही तरीके से आपके वोकल्स डिलीवर हो सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। तो ये डिपेंड करता है गैप है कितना। अगेन इसके लिए आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि अब आपको कुछ करने की जरूरत है या नहीं है। हम उनके ऊपर वेनियर्स या क्राउन्स या ब्रेसेस और अलाइनर्स लगा के उस गैप को हम अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है, कोई एक आधा दांत जो है वो टूट जाता है, तो उसको कैसे लगवा सकते हैं? उसकी कोई टाइप्स होती हैं या कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं? बिल्कुल, अगर दांत टूटता है तो उसको हम बिल्डअप कर सकते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग के साथ, या उसके ऊपर क्राउन कर सकते हैं। ठीक है।
अगर ज्यादा काम खराब है हम रूट कैनाल करके ऊपर क्राउन कर सकते हैं। अगर रूट कैनाल भी नहीं कामयाब होती, दांत निकालना पड़ता है, तो फिर वहां पे नया दांत लगवा लेना चाहिए, वरना पूरे मुंह की बाइट खराब हो जाती है। अब नए दांत लगाने के 3 तरीके हैं। एक पुराना तरीका था जो पार्शियल डेंचर था, उतारा भी और लगा भी लिया। उसके बाद एक टेक्निक आ गई डेंटल ब्रशिंग के साथ के 2 दांतों को ग्राइंड करके उनके ऊपर कवर चढ़ता है, साथ ही तीसरा दांत जो निकला होता है वो जुड़ा होता है। अब उससे भी एक मॉडर्न एक ऐसे को कुछ साल पहले एक चीज आई कि डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे दांत निकला हुआ है वहीं पे हम सुन करके बोन के अंदर ड्रिल कर देते हैं। दिस इज द सेफेस्ट और मोस्ट ऑथेंटिकेटेड वे टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैविटीज का फर्स्ट सिम्टम्स क्या है? कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके दांत जो हैं वो अब खराबी की तरफ आ रहे हैं? जैसे खाना फंसना शुरू हो, इसका मतलब कि या तो गैप है दांतों में या कैविटी आ गई। और अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो उसके बाद उसमें सबसे पहले ठंडे की सेंसिटिविटी आती है, पानी पीते ही साथ हाथ रख लेते हैं। उससे अगली अगर नहीं आप कराते, उससे अगली स्टेज आती है मीट, गर्म लगता है आपको, हॉट सेंसिटिव, चाय कॉफी पीते ही दर्द होना शुरू होती है। ठीक है। उसको भी अब इग्नोर करते हैं, फिर मीठा लगना शुरू होता है, उसको भी इग्नोर करते हैं, फिर खाना चबाने से दर्द होती है। अच्छा, वैसे तो अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, सॉल्यूशंस भी डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे बेसिक प्रॉब्लम की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टीथ वाइटनिंग। लोगों को बहुत क्रेज होता है कि भाई अगर तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों के साथ, तो उनके जो दांत हैं ना वो साफ़ सुथरे हों, वाइट हों। इसके लिए वो घरेलू टोटके भी अपनाते हैं, टर्मरिक यूज़ कर लिया, बनाना पील यूज़ कर लिया। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट बताएं, फिर मुझे बताएं कि ये जो टोटके लोग अपनाते हैं ये अपनाने भी चाहिए या नहीं अपनाने चाहिए। देखिए, अल्लाह ने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया और खूबसूरत नजर आना हर इंसान का हक है। काले पीले दांत हो तो बंदा सोशली इनएक्टिव हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, कॉन्फिडेंस शेक होता है। अच्छा, अब आते हैं हम असल कि कौन से हमें यूज करना चाहिए। ये जितने भी ओवर द काउंटर मतलब डॉक्टर के बताए बगैर, आपने नेट से देखा, आपने वहां से देखा, वहां देखा, आपने मंगवा लिया, वो साथ वो बड़ी मजे की वीडियो जो कि AI की प्रोड्यूस होती है, ये नहीं ये भी लगाया इधर की आपने दांत साफ हो गए, ठीक है ना। ये हमें ज्यादातर इसके बाद लोग हमारे पास आते हैं, जी हमने किया था नेट से देख के, हमें ठंडा बहुत लग रहा है। तो जो वाइटनिंग प्रोसीजर है, जो वाइटनिंग जेल्स हैं, ये एक डेंटिस्ट को ही पता है, उसके पास से मिल सकते हैं। 15 मिनट से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें हम दांतों को वाइटनिंग जेल के साथ वाइट करते हैं, डिग्री वाइज, स्टेप वाइज। जो एकदम से आप करते हैं हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन मेजॉरिटी हमने देखा कि बाद में लोग हमारे पास सेंसिटिविटी के लिए आ रहे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि नेचुरली हो या आपने केयर नहीं किया तब आपके येलो हो गए हैं? आप हर खाने के बाद ब्रश करें, हर जो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैफीनेटेड ड्रिंक, उसके बाद आप कुल्ली करें, हर जो लेमिनेटेड ड्रिंक है उसके बाद आप कुल्ली करें, तो आपके दांत खराब नहीं होते। उसके अलावा हम आपको ऐसी टूथपेस्ट बताते हैं जिसमें बेकिंग सोडा के खास प्रोपोर्शन होता है, वो दांतों को वाइट रखता है। अब आपने जो बात की होम रेमेडीज की, तो होम रेमेडी में 1-2 तरीके ऐसे जो कि फायदेमंद है, लेकिन वो रिपीटेडली नहीं करने चाहिए। लाइक बेकिंग सोडा 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर, इसको मिला के एक पेस्ट बनाए, आप अपनी टूथपेस्ट के साथ मिला के आप उससे करें तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आजकल मार्केट में कुछ लिक्विड चारकोल्स भी आ गए, ऐसा ही है, दे आर वेरी गुड। लेकिन वो चारकोल जो घर में कोयला पीस के और बादाम के छिलके जला के दादी नानी के मुंह में लो, उस बादाम के जले हुए छिलके और कोयले से उल्टा नुकसान है। अच्छा, ये मंजन्स में भी ये तरीका आ रहा है, ये आ रही चीज, तो प्लीज अवॉइड करें इन चीजों को। होम रेमेडी में ये बेकिंग सोडा लेके, ये भी हफ्ते में 1 से 2 बार, या कभी कभी उसमें आप टूथपेस्ट में लेमन ड्रॉप डाल लें, लेकिन ये भी कभी कभी, क्योंकि ज्यादा लेमन आप डालते हैं तो जो सिट्रिक कंटेंट बढ़ जाता है और वो दांतों के एनामल को डैमेज कर सकता है। तो अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा कि क्वालिफाइड बंदे से ही, यानी कि डेंटिस्ट से ही अपने दांतों की व्हाइटनिंग करवाइए। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर डेंटिस्ट से दांतों की व्हाइटनिंग करवाई जाती है तो कितने टाइम बाद ये प्रोसेस जो है उसको रिपीट करवा लेना चाहिए? ये मेहनत इस बात पे डिपेंड करता है कितनी मेहनत से दोबारा खराब करते हैं। अच्छा, ये आमतौर पे मेहनत लगती है। हाँ जी, 4 से 5 साल तक ये व्हाइटनिंग डेंटिस्ट की चल जाती है, अगर आप हर खाने के बाद ब्रश कर लें, हर चाय कॉफी के बाद आप कुल्ली कर लें, और बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाय कॉफी का इस्तेमाल एक हद तक बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल भी, एंटी फंगल भी है कॉफी, ब्लैक कॉफी खासतौर पे, लेकिन इनमें जो कैफीन और टैनिन्स हैं बाज़ औक़ात ये दांतों पे स्टेन भी डालते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर आप दांतों की व्हाइटनिंग करवाते हैं तो आपके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा लग रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये मिथ है या एक्चुअल फैक्ट है? ये अगर आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट से कराते तो नहीं है, मैंने बताया ना, अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं उसमें पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, उसमें किस चीज का क्या प्रोपोर्शन है, क्योंकि हर चीज एक परसेंटेज के हिसाब से इसमें डाली जाती है। तो ये है कि अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल क्या आप हाइजीन के हवाले से बताएंगे, टंग क्लीनिंग के हवाले से बताएंगे, ब्रशिंग के हवाले से क्या बताएंगे कि लोगों को पता चले कि उनकी डेली रूटीन जो है वो ब्रशिंग की क्या होनी चाहिए?
इसमें मैं ये कहता होता हूँ कि फितरत की तरफ लौट आए। बीमारियां तब बनती हैं जब आप नेचर से दूर होते हैं। हमारी फितरत है ऑर्गेनिक चीज़ें। जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे, एक तो उससे दांतों की वो वर्जिश होगी, मुंह की जब मसल्स की, थूक ज़्यादा बनेगा, थूक बनने से दांत साफ रहते हैं। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और मीठा ज़्यादा खाएंगे और जो प्रोसेस फूड खाएंगे वो ना सिर्फ दांतों के लिए ख़राब बल्कि मैदे के लिए भी ख़राब है। ठीक है। हर खाने के बाद प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, हर 6 माह बाद या 1 साल बाद डेंटिस्ट को विजिट करें। हर वो चीज़ से खाने से इज्तनाब करें जो दांतों पे चिपकी रह जाती है, और अगर बहुत ही दिल चाह रहा है खा लें, लेकिन उसके बाद ब्रश कर लें और ब्रश की सही तरीका रखें, ब्रश का सही सिलेक्शन रखें। ये आपके दांतों की की टू सक्सेस है। ठीक है। अच्छा, तो लास्टली डॉक्टर इमरान, जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका? उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और वो फ्यूचर क्या, वो प्रेजेंट इसका अच्छा जा रहा है, क्योंकि अब लोगों में सेंस आ गई है कि हमने खूबसूरत नजर आना है, और ये बिल्कुल होना चाहिए। दांतों में गैप है, बुरा लगता है, दांत टूटे फूटे हैं, बुरे हुए, चिप बुरे लगते हैं, दांतों की रंगत खराब है, बुरे लगते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, टिल्टेड हैं, रोटेटेड हैं, बुरे लगते हैं। स्माइल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और बंदा सोशली फिर घबराता है कि मैं हंसूंगा या हंसूंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसके कैसे दांत हैं। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का स्कोप अभी भी बेहतर है और आइंदा भी बेहतर है, और ये करवाना चाहिए। ठीक है, दांत आपके सीधे होंगे, साफ भी जल्दी होंगे, उनको मेंटेन करना भी आसान होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। आई होप हमारी ऑडियंस को समझ भी आई होगी, वो जरूर ये सारी चीजें जो है वो फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।